तो अगर आप लोगों के एंड से चैलेंज नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम ऑन वीडियो, दैट वुड बी ग्रेट। आनंद जी, दिव्या मैम, हेमलता मैम, एवरीबडी। अगर चैलेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो आप में से कितने लोगों को इस बात के लिए स्ट्रगल होता है कोई चीज करना चाहे बट कर नहीं पाते? चाह बहुत ज्यादा है, एकदम इसको तो करना ही है, लेकिन कर नहीं पाते, और बाद में फिर रिग्रेट होता है, अरे मुझे तो करना था बट मैं कर नहीं पाया। आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो? नॉट ओनली टाइम मैनेजमेंट, एनीथिंग। टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज हो सकता है। अच्छा, so I'll give you an access on this, and believe me, just by being aware of it, आप टाल सकते हैं इस चीज को। So it's all about giving words, right? Words to yourself, and आप अपने words का कितना ऑनर करते हैं, it's all about that. So for example, हमने टाइम फिक्स करा कि 6:30 को प्रोग्राम स्टार्ट होना है, मतलब होना, एंड आप सब लोग आ गए 6:30 पे, मैं नहीं आया। सो आप लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा? शायद से अमित जी का कुछ तो इशू हुआ है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ रहेगा, इसके लिए नहीं आए, राइट? सेकंड डे फिर बातचीत होती है, मैं बोलता हूं कि हाँ मैं नहीं आ पाया, कल मिलते हैं पक्का से। कल क्या होता है? कल फिर आप सभी लोग आ जाते हैं, मैं नहीं आता। आप लोग क्या सोचोगे? शायद आज भी अमित जी का कुछ तो इशू हुआ है, कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, इसके लिए नहीं आए। थर्ड डे फिर मैं बात करता हूं सेम डे कि कल से पक्का, कल से मैं आ रहा हूं, और थर्ड डे फिर मैं नहीं आता। अब आपका क्या बोलेगा? अब आप क्या बोलेंगे? कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान 3-3 बार वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, और टाइम पे आता नहीं है, इसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं फिर कन्विंस करता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, कल मैं पक्का रहूंगा 6:30 में। एंड अगले दिन फिर मैं नहीं आता। अब आप क्या करेंगे या क्या बोलेंगे? आई एम श्योर अब जो है पूरी तरीके से जो भी बचा हुआ थोड़ा बहुत विश्वास रहेगा वो टूट जाएगा। आप बोलेंगे इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, बेकार की बातें करता है, ठीक है, नहीं जाना है। अब अगला दिन हो सकता है आप भी नहीं, राइट? तो सेम थिंग जो है ना, ये हमारे साथ भी होता है, हमारे खुद के साथ। तो देयर इज समवन, और यू कैन से देयर इज अनदर यू सिटिंग बिहाइंड यू। आई मीन आपके बॉडी में
जो हमेशा आपके साथ टॉक करते रहता है, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव, ये इनपुट वो इनपुट सब कुछ देते रहता है। एंड व्हेन यू से समथिंग कि अब फिलहाल एग्जांपल टाइम का बात करें तो टाइम का ही देते हैं। मैं उठूंगा 4:30 बजे या 6 बजे, मैं टाइम पे पहुंचूंगा, सॉरी। तो क्या होता है, वो इसको बहुत पॉजिटिवली लेता है, लेकिन जैसे ही आप एक दिन नहीं आते हो, ये बोलता है कि शायद कोई बात नहीं, आज तो कुछ प्रॉब्लम रहा हो। अगले दिन जब आप अपने वर्ड को ऑनर नहीं करते हो, तो अगेन वो कंसिडर करता है शायद आज भी कुछ प्रॉब्लम रहा हो। एंड थर्ड डे फिर से नहीं होता है, तो थोड़ा मन में डाउट आता है। एंड फोर्थ डे ऑनवर्ड जब कुछ होता है, आप कुछ बोलते हो और नहीं करते हो, तो डाउट जो है, मतलब अब कोई डाउट नहीं रह जाता है, वो उसको पूरी तरीके से मान लेता है कि इस इंसान का बात का कोई भरोसा नहीं है। And that's where the situation comes, you can say. When you honor your words, आप अपने ही नजरों में उड़ जाते हो। एंड जब आप अपने वर्ड्स को खुद ऑनर नहीं करते हो, तो अपने ही नजर में गिर जाते हो। तो देयर इज नथिंग यू कैन से बेटर देन अपने नजरों में उठना। एंड इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि अपने ही नजरों में गिर। एंड जब एक इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है, तो क्या होता है, उस यू कैन रिलेट इट, उसकी अपनी सेल्फ स्टीम कहीं ना कहीं कम होने लगती है, वो डाउन होने लगता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। So it's all about each and everything you promise to yourself. If you are saying I want to be happy, but you are not doing any activity जिससे कि आपको खुश हो, आपको खुशी हो, तो ये जो आपके अंदर another you जो अंदर बैठा हुआ है, वो क्या बोलेगा, अरे आप तो बोलते हो खुश रहने का, लेकिन खुश रहने वाला कोई एक्टिविटी नहीं करते, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। एक दिन देखेगा प्रॉब्लम है, देखेगा प्रॉब्लम है, तीसरा दिन देखेगा प्रॉब्लम है, चौथा दिन से मान लेगा somebody is not in mute. Please mute yourself. Everybody please go on mute. Yeah, thank you. अगर किसी को बीच में कुछ पूछना है, बोलना है, तो definitely you can unmute, right? So this is the simple concept, and believe me, जब आप कुछ चीज बोल रहे हो और अपने आप को बोल रहे हो, प्लीज एक्ट ऑन इट, irrespective of अगर उससे किसी तरह का रिजल्ट जुड़ा हुआ है, वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बिकॉज द थिंग्स व्हिच आर इन योर कंट्रोल, act on those things which are not in your control, just leave it and move ahead. But then जो कंट्रोल में है, उन चीजों को भी आप अगर नहीं कर रहे हो, then there is a problem, and that's where it comes, I mean, चीजें गड़बड़ होती है। और यूं कहें कि धीरे धीरे, be it time management, be it loving yourself, be it anything related to any area of your life, आप अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न है और आप चाहते हैं कि हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, आप बार बार कमिट करते हैं मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन नहीं करते, तो मामला गड़बड़ होता है। आप चाहते हैं अपना वेल्थ का एरिया में इंप्रूवमेंट हो, आपके पास प्लानिंग भी आती है, आपका माइंड जो है आपको बहुत सारे आइडियाज देता है, लेकिन उस पर एक्शन ही नहीं लेते, तो अगेन उस एरिया पे भी कुछ नहीं होने वाला।
रिलेशनशिप, आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप का एरिया गड़बड़ हो रहा है आपके आंख के सामने अपनों के साथ। सबसे इजी वे क्या होता है कि हम सामने वाले को ब्लेम दें, उनके बारे में बोलें कि ये प्रॉब्लम जो है उनके वजह से हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज, डू यू रियली वांट oneness in the relationship? Then take responsibility and take action, not just creeping, not just blaming, not just criticizing or complaining. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप अगर एक्शन लेने लगेंगे, धीरे धीरे वो गैप भी फिलअप होगा। एंड द सेम विद द पीस ऑफ माइंड। लाइफ के ये जो 4 मेजर एरियाज हैं, इसी में इट्स लाइक व्हील्स के जैसे हैं, मतलब गाड़ी के 4 पहिए जैसे होते हैं। इट्स लाइक लाइफ के ये 4 एरियाज हैं, और ये चारों अगर प्रॉपर अलाइंड हैं, बैलेंस्ड हैं, लाइफ सेट। एंड कोई भी एक गड़बड़ है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग भगवान को या किसी और को कि उसके वजह से हुआ, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी गाड़ी है, ये आपकी लाइफ है, तो आपको ही इसको रिपेयर करना है, आपको इसको ठीक करके आगे चलना है। टेक कंप्लीट ओनरशिप एंड एक्ट ऑन इट। बिलीव मी, एक्ट ऑन इट। एंड अगर आप बोल रहे हैं कि इसको ठीक करना है, मैं तो चाहता हूं, मैं तो चाहती हूँ कि ये ठीक हो, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, यू नीड टू वर्क ऑन इट। एंड जब आप बोल रहे हो, आपको पता है कि ये करने से ये ठीक होगा, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, तो वहां गड़बड़ है, वहां गैप। चलिए आगे बढ़ते। सो जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, मैं एवरीडे चाहता हूँ कि एक दिन एक नई कोई स्टोरी सुनाऊं, एंड स्टोरी से डेफिनेटली हमें कुछ अच्छा चीज मिले, अच्छा चीज लर्निंग हो। सो द स्टोरी इज अबाउट ए पर्सन जो विलेज में रहता है, वेल टू डू है, बट कहीं तो उसको कुछ समस्या है, वो उसके मन में शांति नहीं है। सो मन में शांति हो, इसके लिए वो बहुत कुछ काम करता है, वो लर्न करता है, बुक्स पढ़ता है, नॉलेज गेन करता है, देन जो कोई उसको कुछ गाइडेंस देता है उसके बारे में वो सारी चीजें एक्शन में लाता है, बट इसके बावजूद उसको शांति नहीं मिलती। तो किसी ने उसको बताया कि बगल में एक आश्रम है, वहां पे एक ऋषि मुनि रहते हैं, चाहे तो आप उसके पास जा सकते हो और उससे आपको फायदा मिलेगा। तो ऋषि मुनि के पास पहुंचता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, बताता है, अपनी समस्या बताता है, और ऋषि मुनि उसको बताते हैं कि बेटा, अगर तुमको मन में शांति चाहिए तो मेडिटेट करो, मेडिटेशन से तुम्हें काफी फायदा होगा। अच्छा, तो ये क्या करता है, बगल में ही एक जंगल होता है, सिर्फ खाने के लिए घर आता है, और बाकी टाइम वो जंगल में जाके वो मेडिटेट करता है। लेकिन इससे भी उसको कोई खास फायदा नहीं होता है, और मन में तो वो उलझन चलती ही रहती है, और कभी पास्ट कभी फ्यूचर, वो कुछ ना कुछ चलते रहता है। तभी उसकी कुछ दिनों के बाद वो देखता है, वो जहाँ पे मेडिटेट कर रहा होता है, उससे कुछ दूरी पे बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती है। वो सोचता है कि क्या है, जाके जरा देखें। तो वहां जाने के बाद क्या देखता है, वहां पे एक वॉल्फ है, भेड़िया, जो कि अपाहिज है, पड़ा हुआ है, और वो वहीं पे रहता है, और उसको एक लायन जो है आके फीड करता है। और वही देखने के लिए लोग जो है वहां पे भीड़ किए हुए रहते हैं। ये देख के उसको बहुत आश्चर्य होता है, बोला कि अरे ये कैसा है, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है कि वल्फ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे आराम करता है और लायन उसको आके फीड करता है। तो मैं जो खाना वाना खाने के लिए घर जाता हूँ, मेरे ख्याल से ये अननेसेसरी का चीज हो गया है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, मुझे भी इधर ही रहना चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं हो। आई थिंक इससे मन में शांति मिलेगी, और खाने का तो जहां तक बात है, शायद कोई ना कोई मुझे पहुंचा जाएगा। ये किसी को कम्युनिकेट भी नहीं करता है, कुछ नहीं, और वहीं पे वो मेडिटेट करने लगता है।
बिना खाना खाए बिना कुछ किए वो मेडिटेट करने लगता है। थोड़े टाइम तक चलता है, लेकिन उसके बाद भूख से उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन उसको कोई पूछने नहीं आता है, और 2 दिन 4 दिन 7 दिन के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मतलब उठने की स्थिति में भी नहीं होता है। तो वो वहीं पड़ा रहता है और उसको कोई पूछने भी नहीं आता है। अब क्या है कि इतनी भी ताकत नहीं है कि वो वापस घर आए, तो वहीं वो पड़ा पड़ा जो है ना करा रहा होता है। वो उसकी स्थिति खराब होती है। सो वो हेल्प हेल्प मतलब बचाओ बचाओ की कुछ कुछ धीरे धीरे आवाज में बोल रहा होता है। एंड बगल से तभी एक ग्रुप जो है ऋषि मुनि साधु लोगों का ग्रुप जा रहा होता है। उनकी नजर इस पर पड़ती है, तो वो लोग आते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया तुम्हारे साथ। ये बताता है कि ऐसा ऐसा बात है और मुझे मन में शांति चाहिए होती थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बाबा के पास गया था, उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया। देन यहाँ आने के बाद मैंने उसमें भी नहीं था, वो पूरा स्टोरी सुनाता है। देन ये वोल्फ और लायन को देखता है, तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे लेसन दिया है नेचर ने, तो इसके वजह से मैंने वोल्फ वाली जिंदगी स्टार्ट की थी। लेकिन इससे तो मेरी स्थिति और खराब हो गई। मन की शांति की तो छोड़िए, अब तो मेरे हेल्थ भी खराब हो गया, अब तो मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहा एंड ऑल। तो उनके जो हेड होते हैं, साधु लोगों के जो हेड होते हैं, वो इनको बोलते हैं कि बेटा नेचर ने तुम्हें बहुत अच्छा लेसन तो दिया, लेकिन तूने गलत लेसन ले। तुमने देखा कि भेड़िया जो है वो पड़ा हुआ है एंड वो हेल्पलेस है। एंड क्या तुमने वही नहीं देखा कि जो लायन है वो आ रहा है और उसको हेल्प कर रहा है। तुमने जो लेसन लिया वोल्फ से, भेड़िया से, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेसन फ्रॉम वोल्फ, यू कुड टेक द लेसन फ्रॉम द लायन। सो स्टोरी यही खत्म होती है। एंड अगेन आई एम श्योर कि आप सबको लेसन मिल चुका है। सो बेसिकली लाइफ में अगर रियल हैप्पीनेस आपको चाहिए, रियल पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो इट्स ऑल देयर इन गिविंग, नॉट इन गेटिंग। लाइफ में लोग कितना भी हो जाए कम पड़ता है, और वो हाई हाई करते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कभी मन में शांति नहीं हो पाती। लेकिन रियल मजा और रियल हैप्पीनेस की अगर हम बात करें, तो एक्चुअल में ये देने में। तो बी ए देना बैंक, नॉट अ लेना बैंक। अगर आप देना बैंक बनेंगे लाइफ में, तो बिलीव मी, आपको मिलना जो है ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। देयर इज अ सेइंग, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप अगर दीजिएगा तो बदले में यूनिवर्स आपको इतना देगा कि शायद आप संभाल नहीं पाए। लेकिन समझना ये जरूरी है कि हम दे क्या। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गिविंग द गिविंग, it's not about always giving or contributing money. आप क्या दे सकते हैं? The first thing what you can give is your smile. This is priceless, right? And smile किसी को भी आप दे सकते हैं। And the best thing, जब आप स्माइल देते हैं, सामने वाले को एक हैप्पीनेस देते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट आपको खुशी मिलती है। अगर कुछ देना है तो यू हैव a precious thing, that is eyes, right? हम सबके पास आईज है। हम बिना बोले हमारी आंखें काफी कुछ बोल जाती हैं, तो अपने आंखों से we can show some kind of love, affection to the rest of the world. अगर हम किसी को गलत नजर से देखते हैं, गुस्से से देखते हैं, तो ये भी चला जाता है, बट उसकी जरूरत नहीं है, हम उससे प्यार से भी देख सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव टंग। टंग जो है, इससे
इससे क्या है ना, हम कड़वा ना बोल के कुछ अच्छा बोल दें, कुछ ज्ञान की बातें कर दें जिससे कि सामने वाले को फायदा हो जाए, दैट इटसेल्फ वुड बी अ गिफ्ट, एंड कुड बी एनीबॉडी, आपके अपने घर वाले, बाहर वाले, पड़ोसी, नेबर, आई मीन जहाँ काम करते हैं, एनीबॉडी एनीबॉडी। देन वी हैव सेंसेस ऑफ दिस थिंग, टचिंग, है ना, हम जब टच करते हैं तो फील करते हैं, एंड सिर्फ फील नहीं करते, फील कराते भी हैं। कोई इंसान मुसीबत में हो या फिर यू नो दिक्कत में हो, तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लेक्चर दे देते हैं, ज्ञान की बातें दे देते हैं, अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, तो तुम ऐसे क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। कुछ मत कीजिए, जस्ट उसके साथ खड़े रहें, उसके कंधे पे जस्ट अपना हाथ रख दीजिए या फिर उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ लीजिए, ठीक है, दैट इटसेल्फ विल गिव अ लॉट ऑफ थिंग। एंड लास्टली, आपके पास कंप्लीट बॉडी है, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट इन एनीबॉडीज लाइफ, बट देन बीइंग देयर, व्हाटएवर यू कैन कंट्रीब्यूट, आप अपने आप को दे दीजिए। मतलब इट मीन्स व्हाट इज, जस्ट गिव सम टाइम, टाइम इज प्रीशियस, दैट इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। सो अगर आप ये देते हैं, तो बिलीव मी, you are in a position of giver, you become a giver, and it is being said that givers gain, ठीक है, again not in the expectation of gaining, just give, just give। प्रॉब्लम क्या है, आज के डेट में अगर छोटी सी भी बात अगर आप देते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कोई, आप अगर किसी को थैंक यू भी बोल रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए यू आर वेलकम। अगर वो वेलकम नहीं बोला तो भी आप हर्ट हो जाते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दूं, छोटी छोटी चीजें, व्हाट एवर यू आर गिविंग, जस्ट गिव, राइट। तो कल हमने मेडिटेशन करा था सेंटरिंग करने का, हमने सेंटर्ड हुए थे, एंड उसका पावर हमने देखा था, एंड बिलीव मी दैट इज सो पावरफुल। उसको डिटेल में आपने समझा था। अभी नेक्स्ट टाइम कभी आपको करना होगा, तो इट्स लाइक एक चुटकी में आप अपने आप को सेंटर्ड कर सकते हैं एंड पूरा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज जो है हम अगला मेडिटेशन जो करेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन ग्रैटिट्यूड एंड रिसीविंग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देते हैं, बट जब उनको मिलता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सो वहां भी प्रॉब्लम। इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आपके पास कुछ आ रहा, यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा किसी भी सोर्स से, और अगर आपने अपना दरवाजे बंद करके रखे तो क्या होगा, चीजें आएंगी, आपके दरवाजे के बाहर रहेंगी एंड वापस हो जाएगी शायद। बट देन यूनिवर्स का रूल है, चीज को समझने की जरूरत है। इफ यू एक्ट as if you are blessed, if you talk as if you are blessed, if you walk as if you are blessed, you perceive as if you are blessed, you receive as if you are blessed, you speak as if you are blessed, you sit as if you are blessed, you stand as if you are blessed,
You perceive as if you are blessed. Receiving automatically get activated. That is the best thing about it. So what we need to do is, we need to count our blessings. We need to count our blessings. So I request everybody, please sit in comfortable position. आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए. Just close your eyes. Shoulder up, neck up, chin up. Just close your eyes and be with my words. Just be with my words. What you need to do is, we'll practice gratitude today. And we need to be gratitude for the things around us we are thankful of. I request just recall what are the 5 things you can be grateful for. Can you be thankful to your parent? For giving this wonderful life to you? Can you be thankful for your profession, job or business, whatever it is, because of which you are leading a wonderful life? Can you be thankful to all your friends and families, because of which you spend quality time, you can say, with them, and that gives you a sense of oneness? Can you be thankful for the physical things around you? It could be anything. Your mobile, laptop, your vehicle, this internet, each and everything, because of which life has become so comfortable. Can you be thankful for all the basic things which are there and because of which you can say life is easygoing? So just focus on your breathing. Just inhale deeply. Exhale slowly. One thing I would like to ask, just focus. You can put your hands on your stomach, on your navel. Just see. While breathing, breathe in. The stomach should come out, right? And while breathe out, stomach should go in. बहुत लोग उल्टा करते हैं. जब सांस लेते हैं तो स्टमक अंदर जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तो स्टमक बाहर आता है. अगर आपके साथ ऐसा है तो वो गलत प्रैक्टिस है, वैसा नहीं करने का है. सांस जब ले रहे हैं तो स्टमक फुल होना चाहिए, तो वो बाहर आना चाहिए, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो ये अंदर जाना चाहिए. तो इसका प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका ये है कि अपने हैंड्स को स्टमक में रखें एंड जस्ट फील, जस्ट ब्रीथ इन.
While breathing in, just feel a white air is going inside. And while breathe out, just feel black air is going out. White is the symbol of purity, positivity. So while breathing in, you are taking all the positivity, all the purities, pure things around you from the nature. While breathe out, you are releasing all the toxins, all the negativity. एकदम से sitting in the same position, same comfortable position, shoulder up, neck up, chin up, spine सीधी होनी चाहिए. And अगर आपका ध्यान कभी पास्ट या फ्यूचर में जाती है तो अगेन उसको वापस मेरे शब्दों में लेके आइएगा. जस्ट बी विथ माई वर्ड्स एंड वर्ड के साथ आगे बढ़ते चले. अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखिए. जस्ट ध्यान मुद्रा में बैठते हुए फर्स्ट विल do Om chanting for 3 times. Just do it me. Just follow me. Oh. अब जो है ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेशन बॉडी में जनरेट हुई हैं, इन वाइब्स को थोड़ा फील कीजिए. जस्ट फील द वाइब्रेशंस which got generated by doing Om chanting. Now just fold your hands. Come on. Namaskar Mudra. And मेरे साथ साथ या मेरे बाद कंप्लीटली लाइफ के जो डिफरेंट एरियाज हैं and the things around us, you can say, for each and everything will give our gratitude. Gratitude की जब हम बात करते हैं, it's all about being thankful, being grateful for the things around us. So just say, thank you, God, for giving me such a wonderful life. Life is so beautiful. Thank you, thank you. Thank you, God, for giving me one more beautiful day to live and serve this world. Thank you, thank you. While expressing gratitude, you must have a gentle smile on your face and give your true gratitude to each and everything. Just say, thank you, God, for giving such wonderful parent, spouse, kids, siblings, family.
friends, and people around me who are always there for me to support me. I'm very much thankful to my parents for giving me birth and bring me in this beautiful world, because of whom I can see this world. I'm very much thankful to my spouse for sharing her life with me. She is so caring, and because of which my life is so easygoing. I'm thankful to my kids, because of which I'm enjoying the parenthood. The lovely time I spend with my kid is precious. Thank you. The time spent with my family and friends is nothing less than any treasure. Whenever I recall those moments, I feel with joy. Whenever I spend time with my friends, I'm full of happiness. I find a lot of support and encouragement from my family, friends, and neighbors. Thank you, God, for giving me all these people in my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for giving me a healthy and fit body with sound mind and healthy heart. My mind always gives me creative ideas, whereas my heart is always filled with joy. Thank you, thank you, thank you. I'm thankful. I'm thankful to each of my body parts. I'm thankful to my eyes, ears, heart, brain. Legs, hands, mouth, tongue, teeth, lungs, kidneys, intestine, and all the parts of my bodies. It's my eyes because of which I can see this beautiful world. This is it's my ears because of which I can hear.
my tongue, because of which I can communicate to the world. My brain, which gives me so much of creative ideas, because of which I can work and I come out with something new things in my business and job. Thank you to my legs, because of which I can walk wherever I want to go. Thank you to my hands, because of which I can work or I can participate fully in my work. Thank you to my immune system and the digestive system, because of which I am fit and fine. Thank you to all the 60 trillion cells and 80 billion neurons for being activated and functioning at its fullest. Friends, gratitude is the key of abundance. Thank you, God, for giving me such fantastic job or business with such wonderful boss or mentor in my life. I thoroughly enjoy my job or business, whereas my boss or mentor, he always supports me, encourages me, and always there for me. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the love, supports, success, opportunities in my life. I am very much thankful to my job or business, because of which I have enough of earning to lead a happy and desired life. I am able to live, or you can say I am able to lead my current lifestyle because of my this job or business. I am thankful to all the money or wealth I have, because of which I feel secured financially, and that really give me a mental boost. I am well prepared for any kind of emergency or any kind of challenges for which finance is required. So I'm really thankful to all my money and wealth I have. Thank you, God, for giving me the multiple sources of income, because of which I am financially free now. Even then, even
there is a challenging situation, especially in this corona period. Because I have multiple sources of income, I could enjoy my life. I could live my life the way I wanted. Because of the financial stability, I am fearless. Thank you, thank you, thank you. I am thankful to each and every person who provides me the opportunity for multiple sources of income. I am thankful to each of the clients who offer me to serve them, and because of which, by serving them, I create wealth for myself. I am thankful to each one of them. Thank you, God, for keeping me, my family, healthy, wealthy, happy, and prosperous. Thank you, God, for having me the shelter, food, clothes, and all the necessary things which are required to live a happy life. I'm also thankful to the nature. All the trees, plants, bird, river, sea, mountains, because of which the world is so beautiful, because of which we are getting the fresh air. We can enjoy day and night. I'm thankful to the sun, because of which we get the light. I'm thankful to the universe. I'm thankful to the Jupiter, because of which we all are living happily in Mother Earth. Thank you, Jupiter, for safeguarding our Mother Earth.
Thank you, nature, for the air, oxygen, light, water, and all the natural things because of which we are surviving. Thank you, God, for everything you provide us, because of which my life is so simpler. I'm very much thankful to my mobile, to my laptop, the internet connection, the Zoom platform, the electricity, my vehicle, all other gadgets, the transportation system, and each and everything which are human made, which helps me to make my life easy. Thank you, thank you, thank you. At last, I'm thankful to all my teachers, mentors, gurus, because of which I learned the art of living. I learned all the mind tools which are really helpful for my peace of mind. Thank you, God, for everything in my life. Thank you, thank you, thank you. Just friends, be in this mode. Just feel the feelings of gratitude. When we express gratitude, the vibration generates, the frequency of the vibrations are the highest. And this is an amazing feeling. Just feel those feelings. Because when we express our gratitude, when we count our blessings, the receiving point automatically get activated in us. So from now onwards, don't expect to receive anything. Just always be in gratitude mode. Receiving will be automatically taken care. Now, at the end, to activate the blessings, I request
just count 3 blessings in your life. 3 blessings. So the things you really count, you really count as your blessings you are blessed for. Let me help you. You really feel blessed for your parents or your family and friends. Could be one. You really feel blessed because of your job or business. You really feel blessed, maybe because you have such wonderful mentor, gurus, anything, it could be anything. Just count 3 blessings because of which you really feel blessed. Now, come back to the present. Be aware of your presence. Just feel the touch wherever you are sitting, on your sofa, the floor, or chair. Just rub your hands. Put it in your eyes, on your forehead, on your face, on your head, neck, hands, entire body, back, legs, and open your eyes with a gentle smile. Now I request all of you to share your feelings back. सॉरी कामना मैम, मैंने अभी देखा मैसेज। बैकग्राउंड म्यूजिक आज हाई डिस्ट्रैक्ट होता है सर, थोड़ा स्लो लो वॉल्यूम हो तो ज्यादा सूदिंग रहेगा शायद। अच्छा, मैंने हालांकि एकदम लो रखा था, तो एक काम करेंगे, कल इसको रखेंगे ही नहीं हम लोग। और कम करने बोल रहे हैं, 1 मिनट। एकदम लो में रखा है मैंने, क्योंकि साउंड को ये नहीं, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया सर। हाँ वही ना। थोड़ा लाइट साउंड अच्छा लग रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. लाइट म्यूजिक तो अच्छा लगता है, कूल Yeah, Dr. Devendra, good morning, welcome. We are at end. Actually, just हमने एक्सरसाइज खत्म किया, but कोई नहीं, we have done recording for you. I'll share the recording with you. Yes, friends, please share your experience. गुड। Experience share करने में कंजूसी मत कीजिए। I want to hear. I don't want your message in the chat box. You can unmute yourself and experience your share your experience. सर, अच्छा लगा इसमें कि हम कोई भी चीज होती है तो हम किसी को थैंक्स करना ना बोले। लाइफ में ऐसा है कि थैंक्स मतलब हमारे ऐसा नहीं कि हमारे कोई अपने आप से दे रहे, लेकिन थैंक्स इसलिए है कि हम कुछ ले रहे हैं और जो भी है उसकी वजह से है। अगर इसमें क्या है, अगर कोई भी चीज आपको नहीं होती तो आप कैसा महसूस होता है लाइफ में, तो ये चीज होती है। अगर मतलब कोई भी चीज अगर हमारे पास नहीं है हमारी लाइफ में,
हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? अगर मतलब ये है कि जो है उससे अच्छा मानो। हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, सीधा बात है ना। जो नहीं है उस पर फोकस नहीं करने का, जो है उस पर फोकस करने का है, एंड वी कुड बी थैंकफुल फॉर दैट। यस दीपल मैम। हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, गुड। देखिए, हमको इतनी सारी चीजें मिली हैं जो हम अपने रूटीन में ध्यान भी नहीं रखते हैं कि हाँ, हम इसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए। हमने जी। तो टेक इट ग्रांटेड ले लिया है कि हाँ, ये तो हमको मिलना ही मिलना है। बट ग्रेटिट्यूड के माध्यम से मुझे लगता है कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट, मतलब पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो इतनी आसानी से नहीं मिला है, बहुत मुश्किलों से मिलता है और कितने लोगों को मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब सब तो उतने ज्यादा लकी नहीं है जितने कि हम, वी आर ऑल सिटिंग हियर। वेरी तो ट्रू। रियली इस एक्सरसाइज से वो पता चलता है कि हम किस किस के लिए ग्रेटिट्यूड करें। कोई एंड नहीं है ग्रेटिट्यूड करने का। यस यस। कितनी चीजें हैं जिसको कि हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। बस अच्छा लगा इसी थैंक से यू। बहुत ज्यादा, इसी बहाने से ग्रेटिट्यूड हम देते जा रहे हैं जी। और ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यस, हम अपने आप को भी चेंज कर सकेंगे उस तरीके से। और मेरी अच्छा। एक प्रॉब्लम है अमी जी, जब हम इस मुद्रा में बैठते हैं ना तो जी। बहुत देर तक मैं इसी मुद्रा में नहीं रह पाती। मेरा ये जो है ना, थोड़ा नमनेस होने लगता है हाथों में। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं मैम, आप कंफर्टेबली बैठिए, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं या नॉर्मल ओपन पाम जो है ना ऐसे करके रख सकते हैं एंड बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नमस्कार मुद्रा में ही बैठे। ओके। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम मेडिटेशन करें, कोई भी चीज क्या करते हैं, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। हाँ, इस बैक बात का बैक एकदम सीधी होनी चाहिए, है ना। जी। बिल्कुल ठीक। थैंक यस यू। मैम, लता मैम। Hello, sir. This is Divya. Hi, क्या all. दिक्कत? Yes, expressing gratitude through meditation felt the best so far. It's often neglected, like expressing gratitude is often neglected, or we don't spend enough time on this. So, thank you so much for guiding us through it. It really feels good to count our blessings, and thank you so much for this. थैंक यू दिव्या जी। या आनंद जी, आप जा रहे हैं? ओके, इफ यू वांट टू से समथिंग बिफोर लिविंग, if you are there or already left, then टाइम घणो થઈ ગયો છે। Anand already left, I think. Okay. ये बहुत बड़ी एक और कहूंगी, बड़ी अच्छी आपने जो बताया कि कम से कम 3 ग्रेटिट्यूड को हम डेली अगर बोलें और डेली याद रखें तो बहुत कुछ है। राइट। सो आज का ये टास्क रहेगा, आई मीन आप लोगों ने रिकॉल कर पाया नहीं कर पाया पता नहीं, कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो आज अपने नोटबुक में जरूर से एकदम जस्ट रिकॉल कीजिए कि वो कौन से 3 चीज हैं जिनके लिए यू रियली फील कि आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, 3 चीजों को आज लिख डालिए। सुब्रमण्यम सर। As usual, very good because I am writing gratitude journal. I am maintaining. करेक्ट, फैंटास्टिक। देवेंद्र सर, यू जॉइंड लेट बट कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला ही था कि कभी दिक्कत हो जाएगी, उठने वाला चैलेंज रहेगा। सो I'll share you the recording, no problem. Okay. Yeah. So I am today we you tell- practice gratitude in details, you can say. For last 30 minutes we were in meditation and we practiced gratitude in details. और फॉरगिवनेस वाला भी अच्छा रहता है। Yes, वो भी दूसरा दिन करेंगे। और स्टेयरकेस वाला तो एकदम मैजिकल होता है, वो भी आप करवाएंगे ना? जरूर। Okay friends, Hamlata ma'am, you want to share? Then you can share, otherwise we'll end the session here. It is good feel, sir, for meditation. Thank you. Light. I feel very good. Okay, fantastic.
Right, friends? So I'm ending the session here. See you all tomorrow. Have a great day. Okay.